नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इन दिनों देश भर में सियासत जारी है, जहां एक तरफ द्रौपदी मुर्मू को समर्थन अच्छा खासा मिलता नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा के खिलाफ भी उनके परिवार वाले खड़े नजर आ रहे हैं। जी हां, देश हित की लड़ाई बताई जा रही है ये। जिस तरीके से यशवंत सिन्हा हर राज्य में जाकर समर्थन मांगने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू अगर समर्थन मांगने जाती है किसी राज्य में, तो वहां से विपक्षी खेमे में फूट की खबरें निकलकर सामने आती हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां पर ओपी राजभर और अखिलेश यादव आमने सामने हुए, तो दूसरी तरफ आप महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर हमें देखने को मिला उद्धव ठाकरे और किस तरीके से शरद पवार आमने सामने हो गए, क्योंकि शरद पवार यशवंत सिन्हा को समर्थन दे रहे हैं तो उद्धव ठाकरे द्रौपदी मुर्मू को। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे से अगर बात करें हटकर यहाँ पर परिवारों को लेकर, तो यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा जो बीजेपी से सांसद हैं, जी हाँ, गौर करने वाली बात यह है कि यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा बीजेपी से सांसद हैं, और ऐसे में उनकी भूमिका बहुत बढ़ जाती है कि इस जंग में क्या वो पिता का साथ दे या फिर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करे, क्योंकि वो एनडीए की कैंडिडेट है। दूसरी तरफ अगर द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो उनकी बेटी को लेकर भी यहाँ पर तमाम बातें सामने आई थी। द्रौपदी मुर्मू की बेटी इतिश्री मुर्मू ने भी अपनी माँ को लेकर कुछ बातें रखी थी। किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू की बेटी ने पहले ही कुछ बातें साफ कर दी थी कि मेरी माँ को जिस तरीके से जो समर्थन है वो विपक्षी पार्टियां भी देती नजर आएंगी, वो बात कहते नजर आई थी। लेकिन ये सारी बातें तो खैर यहाँ पर निकलकर सामने आ ही रही हैं, और इन सब के बीच आपको उस रिपोर्ट की तरफ लेकर चलते हैं जहाँ पर जयंत सिन्हा ने यशवंत सिन्हा को लेकर कुछ बातें कही, और दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू की बेटी इतिश्री मुर्मू ने अपनी माँ द्रौपदी मुर्मू को लेकर तमाम बातें रखी इस राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। क्योंकि देश का समर्थन कितना किसको मिल रहा है ये आप सब जानते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। यशवंत सिन्हा को उनकी हार नजर आ रही है, ऐसे कई बयानों में यहाँ पर उनको कहते सुना देखा गया है। लेकिन दूसरी तरफ परिवार वालों की क्या राय है इन राष्ट्रपति उम्मीदवारों को लेकर, आप ये खास रिपोर्ट देखें ताकि आप सारी बात समझ जाएं। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार घोषित कर एनडीए ने काफी तगड़ा झटका दिया विपक्ष को। अगर वे राष्ट्रपति बन जाती हैं तो वे पहली आदिवासी महिला होंगी जो इस सर्वोच्च पद तक पहुंचेंगी। आपको बता दें कि किस तरीके से जब नाम सामने आया था राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू का, तो यहाँ पर उनकी बेटी संग कई और लोगों से कुछ बातें जानने की कोशिश की गई थी द्रौपदी मुर्मू को लेकर। सबसे पहले उनकी बेटी से जानने का प्रयास किया गया, और आखिर में द्रौपदी मुर्मू की बेटी इतिश्री मुर्मू ने कुछ बड़ी बातें अपनी मां से जुड़ी बताई थी। जी हां, द्रौपदी मुर्मू अपनी बेटी इतिश्री और भाई के साथ रहती हैं। उनकी बेटी बताती हैं कि बचपन से ही उनकी मां काफ़ी स्ट्रिक्ट रहीं। वे कहती हैं कि मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पर शिक्षक के रूप में काम करती थी, यानी कि जिस स्कूल में इतिश्री मुर्मू जाती थी वहाँ उनकी माँ द्रौपदी मुर्मू एक टीचर के रूप में कार्यरत थी। तो ऐसे में कहा कि ऐसे में उनके ऊपर निगरानी और काम का बोझ और पढ़ाई का दबाव बहुत ज़्यादा रहता था, क्योंकि सामने उनकी माँ जो रहती थी। और कहा यह भी जाता है कि आपका पहला गुरु आपकी माँ होती है। ऐसे में मेरे ऊपर तो हमेशा ही अतिरिक्त प्रेशर रहता था। मेरे दोस्त तो नाराज़ हो जाते थे जब माँ सरप्राइज़ टेस्ट लिया करती थी। वैसे द्रौपदी मुर्मू की बेटी को पूरा भरोसा है कि इस राष्ट्रपति चुनाव में उनकी मां को तमाम राजनीतिक पार्टियों का समर्थन हासिल हो जाएगा। इस वजह से नहीं कि वो बीजेपी यानी एनडीए की तरफ से कैंडिडेट के रूप में खड़ी की गई हैं, बल्कि इस वजह से क्योंकि द्रौपदी मुर्मू की शख्सियत बहुत महान है, वो ज़मीनी स्तर से जुड़ी हैं। उनकी नज़रों में अगर उनकी माँ के व्यक्तित्व को सही तरीके से समझ लिया गया तो सभी उनका समर्थन करेंगे। वे कहती हैं कि हर किसी को मेरी माँ को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उनके विचारों को समझना चाहिए, वे क्या सोचती हैं, क्या मानती हैं। जब उन्हें ये सब पता चल जाएगा वे ज़रूर मेरी माँ का ही समर्थन करेंगे। यानी कि इतिश्री मुर्मू की बेटी को इतना भरोसा है कि उनकी माँ को समर्थन मिलता नज़र आ सकता है, विपक्ष से भी, और पक्ष तो उनके साथ रहेगा ही। इस वजह से नहीं कि वो पीएम मोदी के फैसले पर यहाँ पर सामने आई, बल्कि इस वजह से क्योंकि उनका व्यवहार बाकी नेताओं के प्रति इतना बुरा कभी रहा ही नहीं। वैसे इतिश्री ने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए ये भी कहा कि वह माँ को राष्ट्रपति बनने के भी बाद उनके साथ ही रहना चाहती हैं। इस बारे में वो बताती हैं कि मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ माँ के साथ ही रहना चाहूँगी, फिर चाहे वे देश की राष्ट्रपति ही क्यों ना बन जाएं। ये बात इतिश्री मुर्मू सभी के साथ कहती नजर आई। वहीं दूसरी तरफ अभी आपने देखा किस तरीके से माँ बेटी के बीच अच्छी खासी बनती नजर आ रही है। लेकिन अब यशवंत सिन्हा की बात करें, जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं, जिनके जीतने के चांसेस कम नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव नज़दीक आते आते तो यहाँ पर यशवंत सिन्हा के बेटे को लेकर कई सवाल खड़े हुए। जयंत सिन्हा असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं।
दरअसल उनके पिता यशवंत सिन्हा विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि वे एनडीए उम्मीदवार को वोट करेंगे या अपने पिता को। हालांकि वोटिंग से पहले ही जयंत सिन्हा ने इस सवाल का जवाब देकर तमाम कयासों को खत्म कर दिया। जयंत सिन्हा ने कहा कि वे बीजेपी सदस्य के तौर पर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे उन्हें एक बेटे के तौर पर ना देखें और न ही राष्ट्रपति चुनाव को पारिवारिक मुद्दा बनाएं। जयंत सिन्हा झारखंड के हजारीबाग से बीजेपी के सांसद हैं। वे 2014 में भी इसी सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वे केंद्रीय मंत्री भी बने थे। हालांकि 2019 में दोबारा चुनाव जीतने के बाद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि लोग उनसे इस बारे में पूछ रहे हैं। इतना ही नहीं, मीडिया में भी उनसे इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं। तमाम सवालों को चुप्पी साधने के लिए मजबूर किया उनके एक ट्वीट ने। उन्होंने उस ट्वीट में कहा कि मैं सभी से अपील करता हूं कि मुझे एक बेटे के तौर पर ना देखें और ना ही इसे पारिवारिक मुद्दा बनाएं। मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूं और हजारीबाग से सांसद हूं। मैं अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को समझता हूं और उन्हें निभाऊंगा। बात करें राष्ट्रपति चुनाव की, 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद से उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार बनाए गए हैं। सबकी नजरें द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा की तरफ रहेंगी इस चुनावी रणनीति में। देखा आप सभी ने किस तरीके से यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा का क्या ऐलान है और दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू की बेटी इतिश्री मुर्मू ने क्या बातें रखी। ये बातें अगर यहाँ पर आपने ध्यान से सुनी तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से राजनीति का खेल है, जहाँ पर परिवार आमने सामने खड़े हो चुके हैं। जयंत सिन्हा सपोर्ट कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू को और यशवंत सिन्हा ने पहले ही कह दिया है कि वो मेरा बेटा है और वो राजधर्म और राष्ट्र धर्म की जो दोनों की लड़ाई है उससे हटकर अपना डिसीजन ले सकता है खुले विचार के तौर पर। ये बात साफ कह दी गई है। लेकिन 18 जुलाई को जब राष्ट्रपति चुनाव होंगे और 21 जुलाई को बड़ा ऐलान, तो सभी को इंतजार रहेगा यशवंत सिन्हा के फैसलों को लेकर जो उन्होंने बातें कही हैं। अगर यशवंत सिन्हा को लेकर कुछ बड़े ऐलान होते हैं, कुछ बड़े उठापटक होते हैं इन सब राजनीतिक खेल में, तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से देश का डिसीजन रह सकता है। लेकिन अभी तक की बात करें तो विपक्षी खेमा भी यहाँ पर एनडीए के उम्मीदवार के आगे झुकता नजर आ रहा है, द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करता नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है? यशवंत सिन्हा या फिर द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति पद के लिए कौन सा उम्मीदवार सही रहेगा? अगर हालिया बयानों की तरफ देखें तो यशवंत सिन्हा तमाम बयानबाजी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ फैसले के खिलाफ करते नजर आ रहे हैं। चाहे उसमें CA/NRC की बात कर ले, चाहे उसमें कश्मीर मुद्दे की बात कर ले, चाहे उसमें जांच एजेंसी की बात कर ले। लेकिन दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू बिना कुछ बयानबाजी करे सिर्फ और सिर्फ समर्थन मांगती नजर आ रही हैं। उनका सिर्फ इरादा है समर्थन मांगो, जितना ज़्यादा समर्थन हो सके, और जिस तरीके से वो समर्थन मांग भी रही हैं उन्हें मिलता भी नजर आ रहा है वो समर्थन। एनडीए की कैंडिडेट हैं, ऊपर से आदिवासी चेहरे के रूप में है। बहुत बड़ा डिसीजन देश भर का रहेगा अगर यहाँ पर राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मोहर लगती है तो, क्योंकि आदिवासी चेहरे के रूप में पहला राष्ट्रपति यहाँ पर मिलता नजर आएगा एक महिला के तौर पर। बने रहें चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।